रघु, केवट जाति में रघु, जिनका काम ही है नदी में से मछली पकड़ के लाना, उन्हें पकाना और उससे अपना और अपने परिवार की भूख मिटाना। एक दिन सुबह के गए नदी में, जाल डाला ही नहीं नदी में और सिर्फ घृणा करते रहे, ये मैं क्यों करता हूं, ये मैं किस लिए करता हूं, इन मछलियों में भी तो जीव है, ये भी तो ईश्वर का ही अंश है। सुबह से शाम हो गई, जाल डाला नहीं, खाली हाथ लौटाए। खाली हाथ लौटे तो पत्नी ने डांटा, जबरदस्त खूब जम के डांटा पत्नी ने। फिर अगले दिन गया, मन में वही घृणा है, क्या काम मिल गया मुझे। और आज अनबने मन से उसने जाल नदी में डाल दिया। उसमें एक लाल मछली फंस गई, उसका कलर लाल था और वो मछली बोली, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करो, ये तो मुझे मार डालेगा। उसने तुरंत जाल बाहर निकाल के उस मछली को छोड़ दिया। रोने लगे। किसी संत ने श्रद्धा से उन्हें जगन्नाथ प्रभु का मंत्र दे दिया। कथा बड़ी है पर शॉर्ट में सुना रहे हैं। अब वो घर लौट के नहीं गया, क्योंकि घर पे जाऊंगा तो फिर कहेंगे कि जाके पकड़ो कुछ लाओ। वो घर ही नहीं गया, कोई नदी के तट पे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। महाराज स्वयं जगन्नाथ प्रभु बूढ़ा ब्राह्मण बनकर उस नदी के तट पर पहुंच गए। अरे कौन हो भैया, कई दिनों से तुम यहां बैठे हो, क्या कर रहे हो? उसने मुड़ के देखा ही नहीं। यही सोच रहे हैं, धिक्कार है मेरे जीवन को, इससे तो अच्छा मुझे मर जाना चाहिए। हे जगन्नाथ प्रभु, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, मैं आपके दर्शन करने तक नहीं आ सकता, मैं आपकी लीला, मैं भोग नहीं लगा सकता, आपको वस्त्र धारण नहीं करा सकता, हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, हम तो अधम हैं, ऊपर से जीव हत्या और हमें करनी है। रघु दुखी है, इसी गिलानी में बिना कुछ खाए पिए 3 दिन निकल गए। तो मुड़ के देखा, पूछा आप कौन हैं? बोले हम तो जो भी हैं, पर तुम क्यों दुखी हो? बोले महाराज हमसे हमारा कार्य प्रिय नहीं है। बोले जाओ जगन्नाथ का शरण ले लो, जगन्नाथ अच्छा करे। तो लौट के आए तो घर में देखा सब चकाचक, घर का वातावरण ही बदला हुआ है, छोटी सी झोंपड़ी की जगह बढ़िया सा घर बन गया है। और अब घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं। समझ में नहीं आ रहा, पूछे किससे? वो सब जगन्नाथ प्रभु की कृपा है। अब तो जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ।